हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि मैंने एक प्री 2002 का जो डीएन यूटिलाइजेशन का जो केस था वो डाला था और वो वेणुगोपालन साहब ने आपको दिया था। उसके संबंध में कोई 2 रिप्रेजेंटेशन सीजीआई साहब के पास गए, उन्होंने उसको पीआईएल बना दिया और उन्होंने कहा था कि इसके बारे में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ संपर्क करें। मैं उस जजमेंट को पढ़ रहा था। वो जजमेंट को पढ़ने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला कि मैं तो अचंभे में था कि आखिरकार भाई हो सकता है आईबीए में और यूएफबीए में इतनी ताकत है। आईबीए तो एक नॉन रजिस्टर्ड बॉडी है और आईबीए कर्मचारियों का संगठन है। इतनी ताकत है कि ये बैंक के रेगुलेशन में जो प्रोविजंस हैं उनको ही बदल देते हैं। ये मैंने वहाँ से लिया है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, और ऑर्डर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऑर्डर है ये और कुछ है। उसमें ओआरओपी का जिक्र हो रहा है, ओआरओपी में जो वर्डिंग आई थी उसका जिक्र हो रहा है। और इसको जो डिसाइड करना था फ्लैट रेट पर, एक ही रेट पर डीए करने का, उसमें तो बहुत कम बातें हैं, ऐसी बातें ही नहीं हैं। खैर एनीवे, भाई वो जज हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये समझौता हुआ, 8वां सेटलमेंट चल रहा था, तो पार्टीज इनिशियली एग्रीड दैट नेगोशिएशन दैट द टोटल क्वांटम ऑफ वेज इंक्रीज अराइजिंग आउट ऑफ सेटलमेंट टू बी साइंड इन दिस रिगार्ड शैल बी 1288 करोड़ रुपए ही खर्च करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, पर एनम इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सुपरएनुअल बेनिफिट्स एंड अकॉर्डिंगली एक्सचेंज मिनट्स 23 नंबर 2004 को, यानी 8वें, इन्होंने केवल और केवल 8वां जो वो था, क्या नाम है आपका, सेटलमेंट था, उसमें ही इन्होंने ये सेट किया था। क्या किया था? इट एग्रीड फॉर द पर्पज ऑफ द सेटलमेंट द एडिशनल कॉस्ट ऑफ पेंशन बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टीज एट द रेशियो एज एग्रीड इन पेंशन कॉस्ट एट। मतलब 8वें सेटलमेंट में ही आईबीए और यूएफबीए ने एक समझौता कर लिया था कि जो कॉस्ट ऑफ पेंशन है वो रेशियो के अनुसार आपस में बांट ली जाएगी। अब सेकंड ऑप्शन तो 2010 में आया था और इनने 2004 में तय कर लिया था। तो इसका मतलब ये निकलता है सब लोगों ने ही पैसा दिया है, यानी 49% लोगों ने जो 1995 में ले लिया उनसे भी पैसा लिया गया था क्या, जब 2004 में निर्णय ले लिया गया था? ये लिया किससे गया था? या फिर क्योंकि ऑप्शन तो 2010 में आया था, उससे पहले तो आया नहीं था। अब जिसने नहीं लिया वो रिटायरमेंट में चला गया, सीपीएफ में चला गया होगा। अब हो सकता है 2010 में इनसे लिया गया हो, वहीं से शुरू कर दिया गया हो। अब ये तो मेरी समझ से परे है कि ऑलरेडी 1995 का जो सेटलमेंट है, सोर्स है, जो फंड हैं वो अलाउड नहीं करते ये काम करने का। इन लोगों ने ये काम कर दिया। और एक बात मुझे पता चला कि हम प्री 2002 बात करते हैं, एक्चुअली में जो 8वां बेस सेटलमेंट हुआ था उसमें भी इसके 2 फैक्टर हो जाते हैं। इसमें क्या है कि 1/2/2005 से तो एक फ्लैट रेट हो जाती है डीआर की, लेकिन उससे पहले यानी 1/11/2002 से लेकर के 31/1/2005 तक इसकी अलग अलग रेट्स हैं। यानी 8वां बेस सेटलमेंट ही है। उस 8वें बेस सेटलमेंट में 2 रेट्स हैं। एक तो है 1/11/2002 से लेकर के 31/1/2005 तक। तो हमें तो ये कह देना चाहिए कि 30/6/2005 से पहले वाले, उनको भी अलग अलग रेट मिली हुई है। और इसको 1/2/2005 से एक फ्लैट रेट 18% कर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई तुम्हारा एक ही सेटलमेंट है, 8वां सेटलमेंट है, जो ऑलरेडी जो रिटायर जा चुके हैं उनका पैसा मारने के लिए, क्योंकि वो जब सर्व कर रहे होंगे उस समय 2002 से लेकर के 2003 साल तक का जो सर्विस किया हुआ उन्होंने, वो टेम्पर्ड रेट पे उनको डीए मिला था सर्विस के वक्त, जो कि उनको बाद में मिलना चाहिए था। या तो रेट एक ही लगाओ 1.18, या फिर सबके लिए भी यही करो जो ऊपर कर रखा है। भाई 3 साल का उनका पैसा क्यों मार दिया? अब ये तो बहुत और सबसे बड़ी बात ये आती है कि भैया ऐसा 1/2/2005 को क्या हुआ था कि आपने सब कुछ बदल करके एक रेट डाल दी? क्या कोई बड़ा ऑफिसर रिटायर हुआ था क्या? क्या बड़े बड़े लोगों का हाथ था कि इसमें, या कोई लेन देन हुआ था क्या? यदि 8वां
बेस सेटलमेंट है तो 8वें बेस सेटलमेंट में सबके लिए एक ही रेट होनी चाहिए थी जो आपके स्लैब की वैल्यू है, लेकिन यहाँ तो बदल गई सारी की सारी। और उसके बाद तो खैर आपने क्या नाम है जो 9वां बेस सेटलमेंट आया उसमें तो फ्लैट रेट हो ही गई, लेकिन 8वें बेस सेटलमेंट में 2 रेटें। भाई मुझे तो यही मिला और शायद इसी का जिक्र हो रहा है कोर्ट के उसमें क्या नाम है जजमेंट में, और शायद यही चीज़ें हैं जो गुमराह करने वाली उस कोर्ट के जजमेंट में हैं, जिसके लिए वेणुगोपालन साहब ने बोला है भैया आप अपना ये पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या है। मेरे तो समझ में आया नहीं, जितना मेरी समझ में आया उतना मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ मुझे मिली इतनी ही मिली, ज़्यादा नहीं मिली। इतना मुझे ज़रूर मिला कि इन्होंने 1995 के रेगुलेशन को धता बताते हुए कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर पैसा कलेक्ट किया, और उसमें 8वें बेस सेटलमेंट में 2 प्रकार की रेटें जो हो नहीं सकती। बेस सेटलमेंट यदि है 2002 से 2007 तक तो डीए की रेट एक ही होगी, 2 नहीं होंगी। और यदि 1-2 2005 से बदल गया है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ कुछ क्विड प्रो क्यों हुआ है, यानी कुछ लेन देन का मैटर हुआ है, तब ये जा करके हुआ, और उसके बाद हो गया सबको हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम जब 8वें में आपने किया तो सबको ही कर देते। प्री 2002 का ही केस रह जाता, ये अकेला प्री 2002 का केस नहीं है, ये मेरे ख्याल में आपको प्री 2005 का भी है, यानी 30/6/2005 से पहले का भी है। अब मैं ज़्यादा इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि कोर्ट का केस है, अब ये क्या नाम है यूनियन का एग्रीमेंट है, लेकिन इस प्रकार की इरेगुलरिटी अनलॉफुल चीज़ मिलेंगी तो मैंने ये कमेंट किया। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।